नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने एनालिसिस के लिए है और रियल हथेली है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का हाथ है और इस हथेली के अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। अब हथेली में ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपके इष्ट देव भगवान शंकर हैं और अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती हैं? जी चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, एक शानदार हथेली की प्रमुख रेखा है हृदय की रेखा, जो इस प्रकार से है। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा है मस्तिष्क की रेखा, जो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और तीसरी जो अत्यंत महत्वपूर्ण रेखा है वो है जीवन की रेखा। चौथी जो उप प्रधान रेखा होती है, और उप प्रधान रेखाओं में सबसे प्रधान रेखा जो है जिसे माना जाता है वो है आपकी करियर और धन की रेखा, जो अभी पूरी फलित अवस्था में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं एक अर्ध विकसित एम का आकार यहाँ पे बन रहा है, अंग्रेजी का, ठीक है ना, एक प्रकार का एम आकार बन रहा है। और यही चीज़ ये बता रही है कि जीवन में आपके ऊपर भगवान शंकर और आपकी अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती की कृपा है और इनके कारण ही आपका जीवन सुंदर अवस्था में गुजरेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, सबसे मुख्य होती है करियर और धन की रेखा जीवन में, जिसे भाग्य रेखा भी कहते हैं। अगर व्यक्ति का भाग्य न हो, वो कितना भी कर्म कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जीवन में उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है जो उसने लक्ष्य लेके आगे बढ़ा था। इसके लिए मेहनत के साथ साथ, कर्म के साथ साथ भाग्य भी होना चाहिए। और देखिएगा, हमारे जो पुराने व्यक्ति थे, पुराने हमारे पितृ लोग थे, वो कहते थे कि हर व्यक्ति की किस्मत उसकी मुट्ठी में है। और रियल में हर व्यक्ति की जो किस्मत होती है, उसका भाग्य होता है, उसकी मुट्ठी में होता है। क्यों होता है? देखिएगा, जो भी कमी होती है वो हमारी हथेली में दिखती है कि क्या कमी है और हमको उसको किस प्रकार से पूरा करना है, जिससे भाग्य उदय हो जाए और हम जो है कहीं ना कहीं एक सुंदर जीवन व्यतीत करें। हमें किस और मेहनत करनी चाहिए? क्या हमें व्यापार करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस प्रकार का करना चाहिए, किस चीज़ का करना चाहिए? अपने जन्म स्थान में करना चाहिए, दूर करना चाहिए, या हमें नौकरी करनी चाहिए, किस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए? सारा हमारी हथेली बताती है कि हमें किस दिशा की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे मुख्य रेखा है भाग्य की लकीर। आपकी भाग्य की जो लकीर है वो इस जीवन की लकीर से निकलकर आगे बढ़ रही है, लेकिन फीकी है, मृत अवस्था की है। और जब लकीर ही मृत अवस्था की हो तो वो क्या फल देगी, आप समझ सकते हैं। ऊपर से एकाएक हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अब देखो, जब करियर और धन की रेखा, जिसे भाग्य की रेखा कहते हैं, ये एकाएक हृदय की लकीर में मिल जाए, आगे न बढ़े, तो ये स्पष्ट तरीके से ये बताती है कि आपके जो कार्य हैं, जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व नहीं है। धन के मामले में भी संघर्ष है, करियर के मामले में भी लगातार संघर्ष बना हुआ है। आपके कार्यों में ज़्यादातर अस्थिरता रहती है, आपके कार्य कभी स्थिर नहीं हैं।
और ये जब से जीवन में आपने शुद्ध बुद्ध संभाली है तभी से दिखाई दे रहा है। धन का मामला है, चाहे जो है आपका करियर का मामला है, ऐसे लोगों के कार्यों में जो है विलंबता आती है, कार्य विलंब होते हैं, कार्यों में स्टेबिलिटी नहीं आती है। धन की जिस तरह से प्राप्ति होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं होता है। मानी चलता तो रहता है, ईश्वर की इतनी कृपा रहती है कि बस चल रहा होता है, समय पास हो रहा होता है, भाई यही तक सीमित होते हैं। अब यही रहेगा नहीं, आपको क्या करना है देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर ही हमारा भाग्य को ठीक करने की चीज़ें लिखी होती हैं। हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं उनमें एक तत्व है वायु तत्व। अब वायु तत्व से और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों को एक्टिव करना है, वायु तत्व को समरसता की ओर ले जाना है। निश्चित ही ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप से अच्छी तरीके से शनि पे आ जाएगी। अब इसका कार्यकाल क्या होगा शनि पे आने का? ठीक 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 3 वर्ष और 6 महीने के बाद अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो 3 वर्ष और 6 महीने के बाद पूरी तरह से आपका भाग्योदय हो जाएगा। और भाग्योदय हो तो क्या होगा? निश्चित ही जीवन काल के 45वें से लेके और 55वें वर्ष के बीच में क्या होगा? आपको अपने घर का सुख पूरी तरह से मिल जाएगा। अपने कमाए हुए पैसों से आप अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे। 45वें वर्ष से आपका जो करियर का मामला है, जो आपका सपना है अपनी एक अस्थायी दुकान या अपना कार्यालय खोलना, वो आप निश्चित रूप से खोल लेंगे। इसकी शुरुआत 45वें वर्ष से हो जाएगी। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, अपनी वाहन का सुख होगा, अपने घर का सुख होगा और अपने व्यापार का आपको निश्चित रूप से सुख मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। और करियर और धन के मामले में अस्थायित्व आ जाएगा। उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, संघर्ष नहीं रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा पैसों का मामला रहेगा, लेकिन तकलीफ वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, संघर्ष वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन इसके लिए करना क्या है देखिएगा, इसके लिए इस करियर और धन के मामले के लिए मैं 2 चीज़ें आपको दूंगा। एक तो आपको क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। एक वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है, मैं ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, आपको वो करनी है। और दूसरा, रात्रि के समय का महालक्ष्मी का एक उपाय होता है, धन की देवी का एक उपाय होता है, ज्योतिषीय होता है, वो आपने करना है। इन दोनों उपायों को मैं आपको दे दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन कब होगा? समय लगेगा, 3.5 वर्षों के बाद पूर्ण भाग्योदय होगा। और अगर उपाय आप सही से करते हैं तो 8 से 12 महीने के बाद से आपको शानदार परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे इतना टाइम क्यों, आप चमत्कार क्यों नहीं करते? देखिएगा, हम उपाय दे देंगे, हथेली को पढ़ के आपको दे देंगे, बाकी आप किस प्रकार से उपाय करते हैं उसका फल उसके रूप में आपको मिलेगा। अब देखिएगा, आपका ये कलाई का क्षेत्र है, इसको केतु का स्थान माना गया है। यहाँ पे बहुत सारी लकीरें, यहाँ पे आपको छोटी छोटी अनगिनत लकीरों का जाल दिखाई दे रहा है। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है कि वर्तमान में कोई न कोई चिंता आपके मन मस्तिष्क में है और आपकी जीवन में संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। और कम से कम 1.5 से 2 वर्षों तक ये यथा स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक मेडिटेशन भी है, एक प्राणायाम भी है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है, उस चीज़ को करना है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे मुख्य रूप से जो है 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि किसी का सहयोग या किसी की जो है
आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाए कि जो आप एकाएक जो है सफल हो जाएं, ऐसा नहीं है। आप स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं 45वें वर्ष से पहले का जो समय है उसमें हल्का संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी अपने जीवन काल में करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहें। जल का सेवन हमेशा ज़्यादा करें और खाना खाने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो गुड़ का सेवन ज़रूर करें। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। इस चीज़ की तरफ आप ध्यान देंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहले लकीरों पे चलता हूँ, फिर एक मुख्य पर्वत पे चलता हूँ जो थोड़ा सा जो है कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम आपकी हृदय की लकीर देखते हैं, ये शानदार अवस्था की है और देवगुरु बृहस्पति में समाहित हो रही है, जा रही है। ये स्पष्ट बता रही है आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, आप विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ हैं। आप कभी भी दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अंतःकरण से, मानी हृदय से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाले आप व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमान में कई बार थोड़ा सा अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 45वें वर्ष से अगर आप सही से उपाय करते हैं तो जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी रेखा अगर हम आपकी देखते हैं, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है जो थोड़ा टर्न ले रही है और कहाँ जा रही है, चंद्रमा की ओर इशारा कर रही है। चंद्रमा किसका कारक है, कल्पना का कारक है, जल तत्व का मालिक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और ये रेखा क्या है, ये है आपकी ब्रेन की लाइन, मस्तिष्क की रेखा। ये परिचायक है आपकी बुद्धि की, आपकी विवेक की, ठीक है ना। और इसका जीवन काल में कितना महत्व है ये आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, है ना। तो ये टर्न ले रही है तो आपकी क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब जब आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति, ये जुपिटर का माउंट, थोड़ा सामान्य अवस्था में आएगा, तब तब आपका जो स्वभाव है वो चिंतातुर रहेगा। लेकिन आपको अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिल सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और सुखद यात्राएं होंगी, ये भी बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है। जब आप एक बार उन्नति करने बैठ जाएंगे तो उसमें हमेशा स्थायित्व बना रहेगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं झेलने पड़ेंगे और परिवार के प्रति हमेशा आप जो है क्या रहेंगे, समर्पण की भावना में रहेंगे, केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक शानदार हल्की सी मछली का चिन्ह बन रहा है और इस पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित तौर पे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म और धर्म में आपकी बहुत गहरी रुचि भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है देखिएगा संतान का सुख, चाहे आपकी बेटियां हों चाहे बेटे हों, बुढ़ापे तक उनका सहारा रहेगा, वो खूब सेवा करेंगे आपकी और जीवन में ईश्वर की भी बड़ी कृपा होगी। और पैतृक संपत्ति अगर आपके पास होगी, पिता द्वारा कमाया हुआ या नाना द्वारा जो संपत्ति है,
अगर आपके पास होगी तो उसका भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और मनुष्य योनि का वास्तविक अर्थ क्या है, धर्म और अध्यात्म वास्तव में क्या है, इसकी जो है नॉलेज आपको बहुत सुंदर रहेगी। तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इस रेखा को आपको ठीक करना है, एक्टिवेट करना है। यहाँ पे देखेंगे तो रेखाएं हैं, इसका मतलब है जीवन में एक बार जो है यात्रा का बहुत बड़ा मौका आपको मिलेगा। हो सकता दूर देश की यात्रा भी करनी पड़े और वो सुखद रहेगी, ये बता रहा है। ये लाइन थोड़ा सा बता रही, थोड़ा सा अनजाना सा डर, माने अपने बुढ़ापे को लेके, अपने जीवन को लेके कहीं ना कहीं आपके अंदर अदृश्य रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको बाहर निकालिएगा, आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने जो है संतान, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, उनका सुख भी मिलेगा, उनका सपोर्ट भी मिलेगा। और वास्तव में बुढ़ापे में पैसा भी आपके पास शानदार अवस्था का रहेगा। तो इस डर को निकाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और ये बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। इसका मतलब है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं आप, और आपके अंदर एक दयालुता भी भरी हुई है। जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके व्यक्तित्व को कभी नहीं छू पाएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर को देखते हैं, ये वैसे सीधी है लेकिन इसका टिप हल्का झुका हुआ है रिंग फिंगर की तरफ। अभी तक जिंदगी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिली है। और कभी कभी तो काम बहुत लेजी हुआ है, जो काम एक दिन में होना चाहिए था वो 10 दिन बाद भी जो है बहुत मुश्किल से हुआ है, ऐसी स्थिति रही है। लेकिन धीरे धीरे 45 ईयर से जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो है रोक लगने वाली है और अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे इनके बीच में जो है थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है तीसरे पूर्व में। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ों को रखता है और रहा होगा। ये बता रहा है कि निश्चित रूप से या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझा होगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा। लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ जरूर रही होगी, ये बता रहा है। अब आपकी रिंग फिंगर देखें तो ये कहीं ना कहीं सीधी है, लेकिन तर्जनी उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है कि आपके अंदर रिस्क लेने की बहुत अच्छी क्षमता है। सूर्य के कारण आपके अंदर चीज़ों में जोखिम उठाने की भी बहुत सुंदर क्षमता है, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है आपके अंदर, और ये क्वालिटी आपको निश्चित ही जीवन में अच्छी स्थिति में ले आएगी। लेकिन इनके बीच में यहाँ गैप है। ये बताता है कि आपके जीवन में जब भी आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में शनि 7.5 में आ जाएंगे, ढैया में आएंगे या बकरी अवस्था में आएंगे, तो इसका प्रभाव आपकी जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। तीसरा भी हल्का जो है छिद्र है, पूरा नहीं लेकिन हल्का है। जीवन काल के 44.5वें वर्ष तक, मानी 45वें वर्ष के लगभग तक धन के मामले में और करियर के मामले में पूरी अस्थायित्व तो नहीं है, लेकिन उसके बाद पूर्णतः अस्थायित्व दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे, और जो है रिंग फिंगर की तरह ये बता रही है कि आपके अंदर धन कमाने की जो ललक है वो ज़बरदस्त है, और इसका आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये यहाँ पे पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में
कमी दिखाई दे रही है और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी है। आपको क्या करना है कि यहाँ तक नाखून बढ़ाना है। निश्चित रूप से ये कमियाँ दूर होंगी और आपको बहुत अच्छा फायदा इसका मिलेगा। यहाँ पे हम आपके अंगूठे को देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार आँख की आकृति बनी है और चंद्रमा कहीं ना कहीं क्या है, गद्दी नुमा है। ये स्पष्ट बता रहा है एक भावुक किस्म के व्यक्ति हैं आप, एक दयालु किस्म के व्यक्ति हैं आप। आपके अंदर कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये न तो जन्म लिया है न आगे लेगा और यही चीज़ आपको दूसरों से थोड़ा अलग बना रही है, थोड़ा अच्छी इंसानियत की ओर आपको ले जा रही है, जो अच्छी स्थिति में आपको ले जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे दो अच्छी लकीरें, आड़ी लकीरें दिखाई दे रही है जो हथेली को 3 भागों में बांट रही है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। इसका मतलब है कि अगर आप सही से उपाय करते हैं, अपने पंच तत्वों को एक्टिव करते हैं, शरीर के 7 चक्रों को आप जो है बैलेंस अवस्था में लाते हैं, तो ठीक 45वें वर्ष में आपको अचानक बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। बढ़ोतरी होगी, आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब बहुत बड़ी सफलता आप पाने बैठ जाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आना शुरू हो जाएगा, जिसका आपको थोड़ा पता कम चलेगा। अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपना जो है इससे आपको जो है थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि साथ में आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा करेंगे। धन के लिए वैसे भी आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी दिखा रहा है कि जीवन में बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। इसके नीचे का इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। ये बता रहा है कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ रही है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को हमेशा सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की बाज़ार में चीज़ें हो, इनके प्रति रुझान रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी रहेगा, इसके लिए प्रयत्न भी करेंगे और इसका लाभ भी निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। अभी की बात देखें तो यहाँ पे कुछ रेखाएं जाल बनाती हुई हल्के रूप में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में निश्चित रूप से जो है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख होता है उसकी अनुभूति आप सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे अच्छा करेंगे। ये बता रहा है कि आपको जहां अपने स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा आगे, वहीं जो है धन का लाभ मिलेगा, करियर का लाभ मिलेगा, परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। स्पष्ट चीज़ों को ये बता रहा है। निम्न मंगल की हम बात करें और उच्च मंगल की बात करें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों से नहीं भागेंगे, डटकर मुकाबला करने वाले इंसान हैं और ये चीज़ अच्छी है। लेकिन कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा है भी रह सकता है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उस क्रिया को जरूर करेंगे, उसमें मंगल का उपाय भी दूंगा तो अच्छा रहेगा।
आपका अगर हम बृहस्पति को देखें तो यहाँ पे बहुत सामान्य स्थिति में आ रहा है ये, और शनि की तरफ देख रहा है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर बनी हुई हैं, जो अभी जो है 8 से 10 महीने तक बनी रह सकती है। होगा तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी सी आपके मन के अंदर हल्की चिंताएं बनी रहेंगी। बृहस्पति थोड़ा साधारण अवस्था में आ गए हैं, और ऐसी अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। शनि की स्थिति अगर देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर रहा है, यहाँ पे नीचे बैठ रहा है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा आएगा, तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती होगी, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं करने बैठ जाते हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजह आ जाती है जिससे थोड़ा तनाव बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है। यहाँ पे ये गहरा है, कभी कभी लगता है कि भाग्य कोई खेल खेल रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, ये चीज़ें नहीं होंगी। सूर्य की स्थिति अगर देखें, सूर्य आपका जो है काफ़ी खराब स्थिति में है। सूर्य यहाँ पे अगर देखें बहुत नीचे बैठा हुआ है, और ये स्पष्ट बता रहा है कि वर्तमान में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुँच रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। एक रूप से देखें तो सहजता से, सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको एक सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही इसमें अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, ये व्यापार के लिए भी अच्छा है, वाणी के लिए भी बहुत अच्छा है, और सुंदरता के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी हो रही है, आपका मन हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा, और क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे आप, क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, और जीवन में आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।